स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लिंक। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट चैप्टर नंबर 3 चालू करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ओके, तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल मतलब होता है, देखो यहाँ पर लिखा है, मीन्स अगर हम केवल पॉली की बात करते हैं, पॉली की अगर हम बात करते हैं तो पॉली मतलब मल्टीपल या फिर बहुत सारे या फिर मेनी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉली का तो मीनिंग समझ गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन अबोव द पावर ऑफ द वेरिएबल आर पॉजिटिव। तो अगर हमको कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, या फिर होल नंबर। ठीक है, या फिर इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर, या फिर क्या बोला है, एक आधा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर, जो वेरिएबल का जो पावर होता है, वेरिएबल तो सबको पता है ना, ABCD जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल, तो ये जो वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो then that algebraic expression, तभी वो उसको क्या कहा जाएगा, वो algebraic expression को क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल। कब कहा जाएगा, जब उसका पावर क्या होगा, पावर इज अ होल नंबर, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, वो जो है अंडर रूट में भी अगर रहेगा तो भी ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर ये ऐसे फॉर्म में भी है तो भी ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो है हमारे पास अब कुछ पॉलिनोमियल के क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी दिए हुए। देखो सबसे पहला उन्होंने क्या दिया है, मोनोमियल। अब मोनोमियल मतलब क्या होता है, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब, तो यहाँ पर मोनो मतलब क्या होता है, एक मतलब सिंगल वेरिएबल, मतलब सिंगल टर्म होगी, एक ओनली सिंगल टर्म। ठीक है, अब बाइनोमियल मतलब, बाय मतलब टू, मतलब यहाँ पर कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर x⁴ और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x, तो ये दोनों क्या है, टर्म्स है, इसलिए इसको क्या बोला है, बाइनोमियल। सेम नेक्स्ट है इसमें ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म्स होगी। देखो यहाँ पर y² 2y, ठीक है, दिया हुआ है 1 2 एंड 3 टर्म्स होगी, इसलिए इसको क्या बोला है, ट्राइनोमियल। सिंपल से अगर याद रखना है तो यहाँ पर मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। अंडरस्टूड। और इसके सामने नोमियल लगा देना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम अभी बात करते हैं किधर, दिस साइड, है ना, प्रैक्टिस सेट 3.1 की। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया, स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर व्हाट, पॉलिनोमियल। हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये तो पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया तो हमको पता चल गया है कि पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला था हमने, होल नंबर होना चाहिए, जो पावर होता है वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए क्या नहीं, अंडर रूट में होना चाहिए क्या नहीं, अपॉन में होना चाहिए क्या नहीं, वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए। नंबर चलेगा, नंबर अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इट्स ओके, लेकिन ये अलजेब्रा मतलब जो भी यहाँ पर वेरिएबल है वो नहीं होना चाहिए अपॉन में। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं 1। तो यहाँ पर सबसे पहला है y + 1/y। तो देखो मैंने अभी आपको बताया ये कंडीशन 1/x होगा तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल होगा क्या, नो। ठीक है, अब सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं, 2 - 5x √x, 2 - 5 √x। तो यहाँ पर भी ये अंडर रूट में है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अंडर रूट में भी अगर होता है तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट में है। यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है।
वेरिएबल। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है हमें व्हाट इज इट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो ये है पॉलिनॉमियल है। देखो इसका पावर भी क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, ना ही कोई अंडर रूट में है, ना ही कोई डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ये यस। और ये एग्जाम्पल काय का है, ट्राइनॉमियल का है ना। 2 वेरिएबल टर्म्स है और एक क्या है, नॉर्मल वाली कांस्टेंट वाली टर्म है। चलो फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ का क्या है, 2m - 2 प्लस 7m - 5। तो देखो यहाँ पर ये निगेटिव पावर है, पावर निगेटिव चलेगा क्या, मैंने आपको कंडीशन पहले ही बता दी थी कि यहाँ पर पावर निगेटिव नहीं चलेगा। तो ये भी कैसा हो गया यहाँ पर, नो। देन फिफ्थ क्या है यहाँ पर 10, तो ये यस है। अंडरस्टूड। सो अगर हम अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं तो ये बहुत इजी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज सो सिंपल। अब अगर हम राइट द कोएफिशिएंट, आपको कोएफिशिएंट पता होगा, आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कोएफिशिएंट मतलब अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, आपको कोई भी नंबर देती हूँ, जैसे कि मैंने 2x² प्लस 1 लिख दिया। अगर मैंने आपको बोला कि इसका कोई x का कोएफिशिएंट निकालो, तो x का कोएफिशिएंट मतलब उसके सामने वाला नंबर, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या हो गया, 2, है ना। तो ऐसे ही हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, दैट इज m³। तो m³ का निकालना है हमको यहाँ पर कोएफिशिएंट। तो m³ का क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, -3/2 प्लस m -√3 m³। तो यहाँ पर m³ है, m³ के सामने क्या है, √3, तो इसका आगे आ जाएगा -√3। नेक्स्ट -2/3 m³ -5m² प्लस 7m -1। तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखो m³ का ही निकालना है हमको, m³ का ही निकालना है, बाकी का नहीं निकालना है। तो m³ का -2/3 क्योंकि और कुछ टर्म है क्या यहाँ पर m³ की, नहीं, केवल यही है, इसलिए। नेक्स्ट फोर्थ वाला प्रॉब्लम क्या है, फोर्थ नहीं है ना। तो बस इतना ही, दिस वॉज सो इजी। फोर्थ वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अगर चलो थर्ड क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमको दिया है मोनोमियल विद द डिग्री 7, तो हम लोग मोनोमियल लिखना है, एक मोनोमियल लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोनोमियल, कितना है उसका डिग्री 7। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकती हूँ x⁴ 7, क्योंकि ये मोनोमियल ही तो है, और क्या है। फिर सेकेंड वाला हमारा कौन सा है, बाइनोमियल विद द डिग्री 35, बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी चाहिए हमें, 35। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ x + x⁵ प्लस x⁴ 34, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। थर्ड क्या है हमारा, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, ट्राइनोमियल, इसकी डिग्री कितनी चाहिए हमें, 8 चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x⁴ 8 चाहिए ना, हाँ, x⁴ 8, 2x⁴ 8, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग x⁴ 7 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है। हाँ ठीक है, 1 लिखो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर 3 भी ले सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अंडरस्टूड। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आ रहा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।